ओम शांति। त्रिलोकीनाथ नॉलेजफुल सच्चित आनंद स्वरूप शिव बाबा की 15/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें स्थैर्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। इसीलिए अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति आई, हमें बार बार विकारों में नहीं जाना है। अगर हम बार बार विकारों में गिरते गए तो क्या है, आत्मा की शक्ति कमजोर होती जाएगी और एक दिन हम बाबा का हाथ साथ छोड़ देंगे। यानी ईश्वरीय जन्म, ये हमारा ब्राह्मण जन्म है, इसको छोड़कर दोबारा से शूद्र जन्म में चले जाएंगे। और बाबा ने कहा इससे गंदी मौत कुछ भी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने विकारों को, बाबा हमें हर चीज की युक्ति बताता है कि अगर बार बार विकार परेशान कर रहे हैं तो क्या करना है, बाबा को बताओ बार बार, ताकि उसमें वृद्धि ना हो और एक दिन वो छूट जाएगी। मुरली को ध्यान से पढ़ो, योग करो। तो बाबा कहते हैं आ रही है परिस्थितियां, लेकिन तुम्हें उसमें स्थिर रहना है, अपनी बुद्धि को परेशान नहीं करना, क्योंकि परिस्थितियां तो आएगी। अंतिम समय हमारे कर्म हिसाब किताब आएंगे, लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों में अचल अडोल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, स्थैर्य रहते हैं, तो माया हम पर वार नहीं कर पाएगी। तो हमें ये नहीं है कि गुस्सा आ रहा है तो बार बार हम गुस्सा किए जा रहे हैं। ठीक है, दिन में 10 बार आता है तो 5 बार करो, फिर 4 बार करो, फिर 3 बार करो, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो हमें बार बार विकारों में नहीं जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बस अगर तुम किसी को देखकर तुम्हारे मन में संशय आता है कि ये भी ब्राह्मण है और ये ऐसा कर रहा है, तो बाबा कहते सब कुछ देखना छोड़ो, सारी बातों को भूल, मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फहराओ। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, लेकिन हमें माया के तूफानों से डरना नहीं है, स्थिति अचल अडोल रखनी है। और इसका सबसे आसान तरीका है बार बार बाबा को, हर संकल्प बाबा को बताओ। बाबा ऐसा संकल्प आया, बाबा क्रोध का संकल्प आया, बाबा विकारी संकल्प आया, बाबा देहाभिमान का संकल्प आया, लोभ का संकल्प आया। तो बाबा को बताते जाएंगे तो हमें बाबा शक्तियां देगा, लेकिन हम बताते नहीं है तो वृद्धि को बढ़ता जाता है, बार बार विकार परेशान करते जाते हैं और एक दिन हम ईश्वरीय जन्म से मर जाते हैं। तो आज हमें ये टेंशन रखना है कि कोई संस्कार मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मुझे उस संस्कार पर विशेष अटेंशन देनी ही है, क्योंकि वो मुझे ईश्वरीय गोद से दूर कर सकता है। बाबा ने आज ये भी कहा कि दिव्य गुण ईश्वरीय प्रसाद है, और प्रसाद का क्या किया जाता है, सबको बांटा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इन दिव्य गुणों को भी बांटो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो, और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो हमारे जो दिव्य गुण है, पहले तो हमें पता हो कि हमारे दिव्य गुण कौन कौन से हैं। यथार्थता, गुणग्राहकता, परोपकार, निश्चिंतता, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, संतुष्टता, सहयोग, साहस, न्यारापन, दृढ़ता, अनुशासन, सरलता, निरअहंकारिता, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, उदारता, शुभ भावना, ईमानदारी, नम्रता, अंतर्मुखता, हल्कापन, गंभीरता, रहम दिल, आज्ञाकारी, नियमितता, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथक सहनशीलता। तो हमारे पास दिव्य गुणों की लिस्ट होनी चाहिए। हम नोटबुक में या कहीं लिख कर रखें और वो गुण बाबा से भरे और सारी दुनिया को दान दे। और बाबा ने दान का भी कहा, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मनसा से। जिस आत्मा को देखो कि इसको क्रोध बहुत आ रहा है तो उसको शांति की शक्ति का दान दो, किसी में लोभ ज्यादा है तो उसको संतुष्टता का दान दो, अगर किसी के साथ कर्म भोग ज्यादा आ रहे हैं तो उसको सहन शक्ति का दान दो। तो ऐसे हमें मनसा से बाबा से शक्तियां भरते जाना है और जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है उसे देना है। और कर्मों द्वारा हम अपने गुणों का दान कर सकते हैं। भी हम ऐसे कर्म करें, हम अपने कर्मों में सहनशीलता दिखाएं, संतुष्टता दिखाएं कि हमें भगवान मिला है और उसके गुण हमारे कर्मों से प्रत्यक्ष हों। तब बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना आसान हो जाएगा। देखो कितना आसान बताया, फिर फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। तो आज हमें सारा दिन
दिव्य गुणों का भोग खाते रहना है और खिलाते रहना है और सम्मान रखना है। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूँ, मैं दिव्य गुणों का प्रसाद खाने वाली और खिलाने वाली आत्मा हूँ, मैं बाबा के लव में लवलीन आत्मा हूँ, मैं परमात्म स्नेह में उड़ने वाली आत्मा हूँ, मैं उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। तो हमारे प्यारे घर मधुबन से भी संदेश आया है रतन मोहिनी दादी के थ्रू कि हम नए वर्ष में जो हमारा व्यक्त मास चल रहा है, इसमें 3 दिन की मधुबन घर से सारे विश्व में सहयोग कर रही हैं और हम भी बाबा के बच्चे हैं और हमें भी संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो इस ज्वालामुखी योग तपस्या भट्टी में हमें सहयोग देना है। आप सबके फोन पे या आपने सब इधर उधर से मैसेज देख लिए होंगे कि हमें क्या करना है। हमें लौकिक व्यवहार कम से कम करना है, अगर वाचा में कम से कम जाना, जरूरत पड़े तो धीरे बोलना है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, 8 घंटे कम से कम बैठकर योग करने का अभ्यास करना है। और एक लेक्चर आएगा 10:30 से 11 बजे के बीच में यूट्यूब पे, वो हम सबके पास पहुंचेगा, हम उसको सुन सकते हैं। तो हमें 8 घंटे का लक्ष्य है, मधुबन घर से मिला है सिर्फ 3 दिन के लिए। 16, 17, 18 को हमें इस भट्टी में सहयोगी बनना है और इसका डिटेल आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हो, इसकी फोटो लगाई हुई है। और नहीं तो आपके चैनल पे भी हमें 3 दिन, हमारे संकल्प भी एक जैसे रहें, इसके लिए एक कभी मोहिनी बहन की, कभी जयंती बहन की, एक दिन ब्रिज मोहन भाई जी की क्लास भेजी जाएगी छोटी सी, ताकि हमारे सभी ब्राह्मणों के संकल्प एक जैसे चलें। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अंत में विनाश होगा जब तुम सब ब्राह्मणों के संकल्प एक जैसे होंगे। तो हमें इस भट्टी में सहयोग देना ही देना है। 3 दिन की बात है, तो हमें इसके लिए टाइम निकालना है। और भट्टी का पूरा कार्यक्रम वैसे आपके मैसेजेस में है, नहीं तो आप ऊपर स्क्रीन से भी देख सकते हैं। तो ऐसे बाबा के लव में लीन रहने वाली उमंग उत्साह से भरी हुई ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।